अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई आप? मैं इस वक्त तरनौल से आई हूँ। क्या मकसद है यहाँ पर इस जलसे में आने का? हमारा यहाँ पे आने का सिर्फ एक मकसद है कि हम ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। हम एक खुददार कौम है, हमें कोई बाहर से डिक्टेट नहीं करेगा कि हमारे ऊपर लीड कौन करेगा, हमारी हुक्मरानी कौन करेगा, हमारे फैसले, इस कौम के फैसले इसको ये कौम करेगी। और हम इस हुकूमत को कबूल नहीं करते। हम इसीलिए इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए बाहर आए। हुकूमत वाले कहते हैं अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया इमरान खान ने। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। बेड़ा गर्क जितना पिछले एक महीने में हुआ है उतना बेड़ा गर्क मेरे ख्याल में कभी भी नहीं हुआ। डॉलर जितना पिछले एक महीने में गिरा है उतना कहीं पे भी नहीं गिरा। सिर्फ बात यह है कि इस मुल्क के फैसले ये मुल्क की आवाम करेगी। अगर इनको इतना डर है तो ये आवाम में आने से डरते क्यों है? आवाम में आए, इलेक्शन कराएं, लें मैंडेट और फिर करें फैसले। इमरान खान के लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हम सब करेंगे। हमारे रिश्तेदार भी आएंगे, दूर दूर से शहरों से आएंगे, इंशाल्लाह शिरकत करेंगे। क्या कर सकते हैं इमरान खान के लिए? बिल्कुल हम इस मुल्क के लिए निकले, हम इमरान खान के लिए नहीं, हम इस मुल्क के लिए निकले हैं। सबसे पहले जो इस मुल्क के लिए बेहतर है उस मुल्क के लिए हम जो कर सकते हैं उसका कर सकते हैं। बिल्कुल जी, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मेरे साथ मौजूद हैं। जोश बहुत ज्यादा इनके अंदर। बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। क्या मकसद है आज इस जलसे में आने का? सबसे पहला तो हमारा मकसद ये है कि इमरान खान साहब ने जो कॉल देनी है आज, उसके लिए सारे लोग हम जमा हुए हैं। और दूसरे हमें बड़ी खुशी ये है कि वो लोटे जो पंजाब के 25 लोटे थे, उन लोटों के लिए हमारा ये एक पैगाम देना चाहते हैं कि ज़मीर बेच कर मसनद ख़रीदने वालों, ज़मीर बेच कर मसनद ख़रीदने वालों, अहले वफा की नज़र में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था ना हो सकेगा, वतन का पास तुम्हें था ना हो सकेगा। अपनी हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम। वो लोग जो इमरान खान साहब को गिराने के लिए कोशिशें कर रहे थे, आज जो देखें कि इमरान खान के लिए आपने देखा कि वो अदालतें जो रात को 12 बजे खुलती थी, दिन वो तो कहते हैं कि भाई हम इसलिए खान साहब को इसलिए हमने छोड़ा क्योंकि खान साहब डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, अवाम बेचारी परेशान थी, हमने इसलिए खान साहब को छोड़ा। जनाब आज आप देखें ना, आप एक महीना नहीं हुआ तो डॉलर 205 पे चला गया। इन्होंने क्या डिलीवर किया? ये तो कहते थे हम बड़े एक्सपर्ट हैं, हम जब आएंगे तो बहुत शहद और दूध की नहरें बहा देंगे। वो कहते हैं कि भाई खान साहब कह रहे थे कि पौने 4 सालों में कुछ नहीं हो सकता, तो हम एक हफ्ते में क्या कर सकते हैं? जनाब तो इतना बड़ा दावा क्यों करते थे? फिर खान साहब को रहने देते ना। तो वो कहते हैं खान साहब भी बड़े बड़े दावे करते थे 22 साल से। खान साहब ने जो दावे किए थे, कोविड में आपने देखा कि जब पूरी दुनिया के ऊपर एक मुश्किल वक्त आया तो पूरी दुनिया ने ये माना कि पाकिस्तान ने ऐसा काम किया। आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर बड़ी मुसीबतें थी, ये कर्जे ये लेते रहे 72 साल में। अच्छा, खान साहब आज लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे आप? हम दिल और जान से शिरकत करेंगे और आप ये देखेंगे कि हम किस तरीके से शिरकत ही नहीं करेंगे, हम जान भी देंगे खान साहब के लिए। और खान साहब के लिए हम पुरअज़्म हैं। और आप ये देखेंगे कि पूरी दुनिया ये देखेगी कि पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़ा क्राउड इस्लामाबाद में होगा। और इस्लामाबाद की तारीख का वो क्राउड होगा जो इन गवर्नमेंटों को भाग कर ले जाएगा। कितने लोग होंगे जरा बताएं, जरा फिगर दे। खान साहब तो कह रहे हैं 20 लाख लोग होंगे। हम तो ये समझते हैं 20 लाख तो हम इस्लामाबाद से निकालेंगे, 20 लाख तो हम इस्लामाबाद से निकालेंगे। ये जो बाहर से आएंगे आप देख लेंगे कि इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा क्राउड होगा। कितने दिन तक बैठेंगे आप लोग? जब तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत चली नहीं जाती उस वक्त तक बैठेंगे। वो कहते हैं कि हम 2023 अगस्त तक बैठे रहेंगे, फिर आप क्या करेंगे? बात यह है कि पहले तो आज ही आपने देखा कि उन लोटों को